Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। कोडरमा लोकसभा निर्वाचन के लिए भाजपा से अन्नपूर्णा देवी और जेबी के एसएससी मनोज यादव ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। अन्नपूर्णा देवी के नामांकन के बाद भाजपा ने किया विशाल जनसभा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी हुए शामिल। गांधी विधानसभा उपचुनाव को लेकर दिलीप वर्मा समेत 2 अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा किया दाखिल। नामांकन के आखिरी दिन अर्जुन बैठा के नामांकन को लेकर टिकी निगाहें। तीसरे के बरवाडी गांव में विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का लगाया आरोप। साइबर अपराधियों ने गांवा बाजार के एक व्यवसायी से 30,000 की ठगी। भुक्तभोगी ने थाना में आवेदन देकर पैसा वापस करवाने की लगाई गुहार। कोडरमा के रन में सिटिंग सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा प्रत्याशी के रूप में गुरुवार को अपना नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया। काफी संख्या में समर्थकों के साथ खुले जीप में प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी समाहरणालय पहुंची और अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन का पर्चा जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा के समक्ष दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रणव वर्मा, कोडरमा विधायक नीरा यादव, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, पूर्व आईजी सह भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह समेत काफी संख्या में पार्टी नेता व कार्यकर्ता नामांकन के दौरान मौजूद थे। एक बार और कहाँ गए प्लीज? फोटो नहीं है, फोटो नहीं है। इतना कंफ्यूज है, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रही है, समझ में नहीं आता है। मैम थोड़ा इधर देखते हो। नामांकन के बाद प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने पत्रकारों से वार्ता की और मोदी सरकार कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाया। कहा कि निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद पूरे देश में भाजपा को और कोडरमा में उन्हें मिलेगा। कभी भाजपा की ओर से कोई गंभीरता नहीं दिखाया गया। प्रवासी मजदूर का जिस प्रकार से आज भी पलायन जारी है, चाहे गावा हो, तीसरी हो, देवरी हो, बगोदर हो। शायद वो भूल रहे हैं कि 30 साल से लगभग वही उस क्षेत्र के विधायक भी हैं। ये उनको ध्यान रखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष आप देखेंगे तो उपलब्धि और विकास भरा है। और प्रधानमंत्री जी निरंतर आम जन के लिए काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी निश्चित रूप से आज जो विकसित भारत की बात हम करते हैं, विकसित भारत जब 2045 तक जब बनेगा, आज प्रगति हम निश्चित रूप से उसके बाद जब
तीसरे नंबर पर इकोनॉमी आएगी। तो आज जो ये प्रयास किया जा रहा है तो आम जन के लिए, आम लोगों के लिए, तो हमें लगता है कि आज झारखंड प्रदेश के अंदर चूँकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं, जन समस्या को लेके जिस तरह से उस क्षेत्र की जो समस्या रही है, इनके द्वारा लगभग 30 वर्षों से उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आज ये पूरे लोकसभा के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा उसी विधानसभा क्षेत्र का है जो बाहर में काम करते हैं। और बाहर जो काम करने वाले मजदूर हैं, जब कभी भी आवश्यकता होती है निश्चित तौर पर उनके लिए आवाज़ भी उठाते हैं और उनको सहयोग समझते हैं। किन चुनावी मुद्दों पर आप जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं? 5 वर्षों में ऐसा आपने क्या किया जिसको आप पब्लिक के बीच ले जाएंगे, जिससे वोट मांगेंगे? पूरे देश के अंदर, देश सहित कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो वर्षों से जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी जटिल समस्याएं थी, आज उस बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अंदर सरिया की अगर बात करें, सरिया ओवरब्रिज, आपको भी जानकारी होगी, आपको भी इस चीज़ का पता होगा कि लगातार लगभग 3 दशक से ज़्यादा से लोगों की मांग थी कि वहाँ परेशानियाँ होती थी, लोगों को उससे मुक्ति मिले। वहाँ जाम का घंटों जाम लग जाता था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हजारीबाग रोड स्टेशन में ओवरब्रिज के साथ साथ अमृत भारत स्टेशन बन रहा है, यानी आज उससे लोगों को निजात मिला। गिरिडीह से इंटरसिटी, गिरिडीह से सीधे रांची तक इंटरसिटी ट्रेन, जो कि 150 साल हो गए गिरिडीह स्टेशन बने हुए, पहली बार ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये शुरुआत हुई है। अनेकों 1.5 दर्जन से ज़्यादा, चाहे ट्रेन का ठहराव हो, अमृत भारत स्टेशन हो, आरओबी हो, आरयूबी हो, उसके साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से 600 करोड़ से ज़्यादा लागत से पूरे क्षेत्र के अंदर सड़क का निर्माण हो। और इसके अलावे अन्य से चाहे विद्यालय चाहर दीवारी हो या फिर कॉलेज भवन का हो, विद्यालय में मूलभूत सुविधा की हो, तो निश्चित रूप से ये प्रयास किया गया क्षेत्र की जो समस्या है उसका समाधान करना, उसी के आधार पर जाएंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, आज हर गांव हर जन तक भारत सरकार की योजना का लाभ लोग लिए हैं, इसलिए जन के मन में प्रधानमंत्री जी है और प्रधानमंत्री जी के मन में जन है, तो निश्चित रूप से लोगों का आशीर्वाद, सहयोग भारतीय जनता पार्टी। गांडी उपचुनाव को लेकर गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा ने भी अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। इस दौरान रोड शो करते हुए समर्थकों के काफिले के साथ वो समाहरणालय पहुंचे और गांडी निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुलाम समदानी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि अन्नपूर्णा देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, यदुनंदन पाठक, भागीरथ मंडल आदि मौजूद थे। कोडरमा लोकसभा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी और गांडी विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी दिलीप वर्मा के नामांकन के बाद शहर के हाई स्कूल ग्राउंड में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में काफी संख्या में लोगों का जुटान रहा। सैकड़ों की संख्या में एक साथ वाहनों में शहर में आ जाने से यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जनसभा में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक रणधीर सिंह, अमित यादव, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, नीरा यादव, पूर्व सांसद रविंद्र पांडे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी समेत एनडीए कुनबे के कई नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। मौके पर फूलों का हार पहनाकर सभा में सभी का स्वागत किया गया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत अन्य दिग्गजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को
सार्थक का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह से कमल खिलाना है। 60 वर्ष एमएलए वो भी उस घटक दल में शामिल है। आपसे मेरा बार बार आग्रह है, विनती है कि यदि आप मंच को चौराहों पर खड़े थे और ये नामांकन की प्रक्रिया में अपनी सौभाग्य चौपे हो, पर्चा बांधो, करिया हो, करिया में जहाँ ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है वहाँ पर मोदी जी ने कहा है जितना वोट आपने पिछली बार हर बूथ पर दिलाया है, दिया है, उसमें 370 वोट बढ़ाना है। बढ़ा लोगे? कितने लोग बढ़ा लेंगे? जरा हाथ उठा के बताइए जरा मुझे। सब लोग बढ़ा लोगे? तो मेरा उद्देश्य आने का पूरा हो जाएगा अगर आप सब ने मोदी जी की बात मान लिया। 370 वोट हर बूथ पर बढ़ा दिया तो विपक्ष के प्रत्याशी की जमानत कोई बचा नहीं सकता। यह लक्ष्य लेकर के जाना, संकल्प लेकर के जाना, हमारा उद्देश्य पवित्र है। विपक्षी जो भी गठबंधन है वो भ्रष्ट पार्टियां हैं, बेईमान पार्टियां हैं, गरीबों को लूटने वाली पार्टियां हैं, गरीबों का शोषण करने वाली पार्टियां हैं। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सेवा करने वाली पार्टी है, गरीबों की सेवा में समर्पित रहने वाली पार्टी है और गरीबों के जीवन को खुशहाली से भरने वाली पार्टी है। जो भाजपा के विरोध में, मोदी जी के विरोध में, वह भी एक साथ खड़ी है। यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव के आधार पर देश 5 साल नहीं, देश 100 साल आगे बढ़ेगा, ये विश्वास करके अपना आशीर्वाद भी दीजिए, दिलाइए भी, दिन रात मेहनत करिए। जो आपने कहा है उस वादे को पूरा करिए। अगर आपने 18 घंटे लगा दिया तो हर बूथ पर 370 वोट बढ़ जाएंगे। जितना पिछली बार मिले थे उसमें बढ़ाना है, पिछड़ा वाला नहीं जोड़ना है। पिछड़ा वाला तो दिलाना ही है, लेकिन उसमें 370 वोट और बढ़ाना है। समझ गए थे कि नहीं समझे आप लोग? दोनों हाथ उठा बताओ, समझ गए ना मेरी बात? बन रहा है, लेकिन गिरडी में भी, ये कोडरमा में भी एक ऐसा रिकॉर्ड बने कि जिससे संदेश जाए कि आज यहाँ जो जनसैलाब एकत्र हुआ है, वह जनसैलाब जो एकत्र हुआ है उसने परिणाम देने का काम किया है। मंच पर हमारे दोनों जिले के साथ जो लोग तीसरी बार मोदी सरकार देखना चाहते हैं वो जरा हाथ उठा के बताइए जरा। मेरे यहाँ माले ओले है नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं ये जानता हूं कि विपक्ष का जो भी प्रत्याशी उसकी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। जो करेंगे जरा हाथ उठा के बताते जाइएगा, मुझे मैं जानना चाहता हूं। करेंगे ना? तीसरी बार मोदी सरकार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड की गारंटी। अभी मेरे सामने यहाँ पर विषय आया है, आदरणीय अन्नपूर्णा दीदी के साथ साथ यहाँ दिलीप वर्मा जी भी उपचुनाव में प्रत्याशी हैं और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव के विजय अभियान की शुरुआत करने का आपके पास सुनहरा मौका है। जो भ्रष्टाचार करने वाली सत्ता है वो अभी हिल जाए और जो इंडी गठबंधन है चुनाव से पहले ही मैदान छोड़ करके तो बोलिए भारत माता की, भारत। कहना करते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कुछ नहीं किया, इस पर सभी कार्यकर्ता जाएं और अपने बात पर। आप इधर से बढ़िए। और एक सूचना है कि अपने प्रत्याशी भारी जाम में फंसे हुए हैं। गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर गुरुवार को भाजपा से दिलीप वर्मा समेत निर्दलीय के रूप में 2 अन्य प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। AIMIM से इंतखाब अंसारी ने निर्वाची पदाधिकारी DSO गुलाम समदानी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया।
वहीं गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए सबीर अंसारी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तक झामुमो से कल्पना मुर्मू सोरेन, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अवधेश सिंह, मुफ्ती सैयद आलम ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। गांडे उपचुनाव के नामांकन को लेकर अभी एक दिन शेष बचा हुआ है। वहीं आजसू के केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा ने भी पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने का घोषणा कर रखा है। नामांकन के आखिरी दिन अर्जुन बैठा नामांकन करते हैं या भूमिका बांधकर रन छोड़ देते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। तीसरी थाना क्षेत्र के बरवाडी गांव में विवाहिता 29 वर्षीय संजू देवी की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना बुधवार मध्य रात्रि की बताई जा रही है। घटना के वक्त मृतिका का पति मुंबई में था, वहीं मृतिका के 3 बच्चे भी हैं। घटना की सूचना पर गुरुवार की सुबह मायके पक्ष वाले तीसरी पुलिस के साथ गाँव पहुँचे। घटना को लेकर मायके वालों ने मृतिका के सास ससुर, देवर, ननद व अन्य पर हत्या का आरोप लगाते हुए घर में बक्से में रखे लगभग 1.5 लाख रुपया के जेवरात की चोरी का भी आरोप लगाया है। पुलिस को दिए आवेदन में घाघरा निवासी मृतका के चाचा कमल यादव ने बताया कि उनकी भतीजी संजू देवी बरवाडी सलैया टिल्हा स्थित अपने ससुराल के कमरे में थी। बुधवार की मध्य रात्रि मृतका के देवर कलेश्वर यादव, गोतनी संगीता देवी, ससुर भूलो यादव, सास चांदो देवी और ननद सुजीता देवी द्वारा खिड़की का दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और उनकी भतीजी संजू देवी के गले में गमछा का फंदा कसकर जान से मार दिया। साथ ही बक्से में रखे लगभग 1.5 लाख रुपया के जेवरात भी ले गए। बताया कि पूर्व में भी मृतिका का विवाद ससुराल वालों से होता रहता था। उन्होंने दावा किया कि पूर्व के विवाद को लेकर ही उनकी भतीजी की हत्या की गई है। इस मामले में तीसरी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। हम लोग जैसे इंसान अभी किसी को ना अच्छा नहीं आता है। सही बात है। हमले ज़्यादा क्या मामला है? नहीं, मर्डर को कैसे क्या हुआ? झगड़ा हुआ था 2-4 दिन के पहले। हाँ। दुर्घटना हुआ। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र यादव। कैसे क्या हो गया? इससे कम से कम इसे 2-3 बार पंचायती कर चुके हैं। पंचायती करते करते जब भी पंचायती करते थे तब उन्हीं लोग घरे लोग के दोस्त ठहरता था। गलती बार बार उन्हीं लोग सास ससुर और एक देवर के पास झगड़ा बराबर चलता है। अब इसी का बीच में देखिए कल परसों भी झगड़ा हुआ तो देवर उसको क्या किया, मोबाइल था वो छीन के तोड़ फाड़ के पहले मारपीट भी किया और मोबाइल भी तोड़ फाड़ के फेंक दिया। सिम सब रख लिया, सिम सब रख के जो भी मारपीट करके उसके बाद एक गमछी था लाल कलर, उसको 2 फाड़ा किया और गले में लेकर किसी तरह से मैंने रैकेट के उसको मार के पलंग पर, दीवार से था खिड़की, उधर से खिड़की तोड़ के इसको पलंग पर मार के सुझा दिया। आने के बाद हम लोग के हल्ला यहाँ नहीं किया, फिर दिल्ली से खबर आया तो हम लोग आए तो देखें कि इस तरह से बच्ची को बर्बादी किया है। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम है शैम्पू कुमारी देवी, संजू देवी। क्या नाम था? संजू देवी। साइबर अपराधियों द्वारा गांवा थाना क्षेत्र के गांवा बाजार निवासी रंजित कुमार सिन्हा के बैंक खाते से 30,000 का अवैध निकासी करने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित रंजित कुमार सिन्हा ने मामले को लेकर गांवा थाना में एक आवेदन दिया और अपना पैसा वापस करवाने की गुहार लगाई है। भोगी ने बताया कि उन्हें एक अज्ञात फोन आया और उसने अपने आप को फोन पे वाला बताते हुए एक लिंक भेजा और लिंक को डिलीट करने की बात कही, लेकिन उन्होंने लिंक को डिलीट नहीं किया। इसी बीच उनके खाते से 30,000 रुपया कट गया। तब वह आनन फानन में बैंक पहुंचा और अपना स्टेटमेंट निकलवाया और जांच किया तो बैंक प्रबंधक ने उन्हें बताया कि आपके खाते से 30,000 की निकासी हो चुकी है। उसने बताया कि ये वह एक गरीब व्यवसायिक है, बैंक अकाउंट से पैसा कट जाने से वह काफी परेशान है, इसलिए पुलिस प्रशासन उसका पैसा वापस करवाने में मदद करे। क्या है मामला बताइए। मामला यही है, मतलब फ़ोन किया था, बोला भैया आपको अकाउंट में 3,000 रुपये किया है।
बोला आप कौन बोल रहे हैं? कल हम रंजीत, वो बोला रंजीत भैया बोल रहे हैं। बोले हाँ। कल आप कौन बोल रहे हैं? तो बोलते हम जो बैंक में फ़ोन पे चालू खोले हैं हम वो बोल रहे हैं। आप भुला गए हैं क्या? कल हम भुलाएंगे को, जब हमको ध्यान नहीं रहता तो कितना ध्यान रखेंगे? और अपने बीच में ही घटना हुआ 12 बजे। तो आपका खाता में कितना पैसा था और कितना राशि काटा गया है? 30-40 हज़ार था, तो 30 हज़ार कट चुका है। अभी खाता में कितना पैसा है? 10,000। तो आप अपना बैंक से जाकर चेक करवाए हैं खाता को? खाता में मोबाइल से हम चेक किए हैं। मोबाइल से चेक किए हैं? हाँ। तो आपके मोबाइल में क्या लिंक वगैरह भेजा था? नहीं, वो खाली वही भेजा था, लिंक कुछ नहीं, खाली मैसेज कर रहा था वो। तो मैसेज को आप क्या एक्टिवेट किए थे? वही मैसेज बोला डिलीट किए, बोला डिलीट नहीं करेंगे, हमको नहीं आता था। अपने बीच में इनको हम बैठा दिए, उतना ही बीच में आपका पैसा कट गया? हाँ। आपका क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार सिन्हा। कहाँ का रहने वाले हैं? गाँव के। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में दिए, बैंक में दिए हैं। तो थाना में आवेदन दिए रहते? तो थाना लोग, बैंक वाला बोला वहाँ गिरेडी, बैंक वाला बोला जाइए गिरिडीह। हाँ। लेकिन थाना में आवेदन जाके दीजिए। कोडरमा लोकसभा के रण में गुरुवार को 7वें प्रत्याशी के रूप में जेबी केसेस के प्रत्याशी मनोज यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के लिए अपने समर्थकों के साथ वे समाहरणालय पहुंचे और जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के समक्ष नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशी मनोज यादव ने एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों पर जमकर कटाक्ष किया और अपनी जीत का दावा भी किया। अरे ये तीनों कदावर जो बोल रहे हैं अनुकंपा पर चल रहा है, नहीं बोल रहे हैं अनुकंपा वाला। मनोज यादव सीधा ठोक करके लड़ने वाला है। आपको बताते हैं, अगर यदि ये सरकार और जो बीजेपी के हैं ये लोग मोदी जी का है बोलते हैं, अगर यदि उनको दिखाना चाहिए 5 साल मैंने क्या विकास किया, उस पर बात मांगना चाहिए। अरे ये लोग मोदी जी भी बोलते हैं ना काला धन लाएंगे, काला धन दूर बात रह गया, ये गोरा धन भी खा गया, सहारा इंडिया का पैसा खा गया। बता रहे सहारा पीड़ित हर एक घर में है और हर एक घर में पारा टीचर है, उसकी लड़ाई लड़ा हूँ। हर एक घर में नौजवान है, उसकी लड़ाई लड़ा हूँ। सीजीएल परीक्षा को क्वेश्चन लीक आउट हुआ, उसके लिए भी मैं जेल जाने का काम किया हूँ। इतना हमारे लोग गद्दार नहीं हो सकते हैं। तमाम नौजवान मनोज यादव के साथ हैं। सरिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर अवैध कच्चा कोयला लदा पिकअप वाहन को जब्त किया है। गाड़ी पर बोरियों में भरकर लगभग 3 टन कच्चा कोयला लोड था। पुलिस ने इस दौरान वाहन चालक और उसके एक सहयोगी को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धनंजय राम को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर सरिया थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के दुर्गी ढाबे के पास जंगल में छुपाकर रखे कोयला लोड गाड़ी को बरामद किया। सरिया थाना पुलिस ने इस मामले में कांड दर्ज कर चालक संजय यादव और मनीष यादव को हिरासत में लेते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।